क्या आपके भी 12वीं के नतीजों में कम नंबर आए हैं? क्या आपके जानकार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं या कोई ऐसा बच्चा है जिसका 12वीं का जो नतीजा आया उसमें कुछ मार्क पर उन्हें दिक्कत है? तब यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से जो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट नतीजा घोषित किया गया और बिहार बोर्ड ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला राज्य बन गया। सीधे तौर पर समझिए इस बार भी बिहार बोर्ड ने बाजी मारी है। सबसे पहले 12th एग्जाम का जो रिजल्ट है बिहार बोर्ड ने जारी किया और ऐसे में हमने दिखाया था कि किस तरह से कितने बच्चे टॉप किए हैं। टॉपर्स का एक एक हम लोगों ने आपको इंटरव्यू भी दिखाया था, कैसे टॉपर ने तैयारी की थी। लेकिन सीधे तौर पर समझिए 85% के आसपास बच्चे इसमें पास हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल कर गए। 15% के आसपास बच्चे फेल कर गए हैं। लेकिन इन पास बच्चों में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि दिक्कत है, कहीं ना कहीं उनके अंकों को या तो जोड़ा नहीं गया है या फिर जितना अंक उन्हें आना चाहिए था उतना उन्हें विषय में नंबर प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसे में बिहार बोर्ड ने स्क्रूटनी परीक्षा के लिए, अब आपको बता दें कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगे हैं और इसके तहत 25 तारीख से 25 मार्च से लेकर के यह स्क्रूटनी का जो काम है वह 2 तारीख तक चलेगा। ऐसे में स्क्रूटनी के लिए 12th बोर्ड के स्क्रूटनी के लिए जो बिहार बोर्ड की ओर से आवेदन मांगे गए हैं और ऐसे में 2 अप्रैल तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि 25 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे में स्क्रूटनी के दौरान जो है वह कई लोगों को लगता था कि कॉपी की दोबारा जांच की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब स्क्रूटनी के दौरान आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यह देखा जाएगा कि सभी सवाल का जिसका आपने जवाब दिया है उन तमाम जवाब का नंबर मिला है या नहीं मिला है, या फिर अगर नंबर मिला हुआ है तो उसके जो अंकों का जो योग है यानी कि जोड़ है वह सही है या नहीं है। इन तमाम चीजों की मूल्यांकन स्क्रूटनी में की जाती है, लेकिन यह निःशुल्क नहीं होता है। आपको बता दें कि आप प्रति विषय स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए प्रति विषय के हिसाब से 120 रुपए का आपको शुल्क देना होता है। और इस आवेदन स्क्रूटनी के आवेदन के लिए आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज खुलेगा, वहां अप्लाई फॉर स्क्रूटनी के लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां वेब पेज खुलेगा, वहां आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर रजिस्टर करना होगा। यह प्रोसेस पूरा करने के बाद एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगी। एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा, स्क्रूटनी के विषय का चुनाव करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा। नीचे जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट के बाद जो आपको एक विंडो खुलेगा उसका आपको प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लेना होगा। सीधे तौर पर समझिए इस बार जो है वह स्क्रूटनी एग्जाम के लिए सरकार की ओर से, बिहार बोर्ड की ओर से तिथि निर्धारित कर दी गई है। 25 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिससे ही आप किसी सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं, ठीक उसी के बाद जो विभाग की ओर से और परीक्षा समिति की ओर से स्क्रूटनी सब्जेक्ट का जो स्क्रूटनी है वह किया जाएगा, अंकों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद अगर उसमें कहीं कोई कमी है, अगर कुछ अंक जुड़ना छूट गया था तो उसे जोड़ करके फिर से रिजल्ट जो है वह प्राप्त आपको हो जाएगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।